नमस्कार दोस्तों, YS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 2 पॉइंट रहते हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट होगा। तो वो पॉइंट कौन कौन से थे? तो पहला पॉइंट है परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब इंग्लिश में बोलेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? परिकेंद्र एक ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए ये बना, ठीक है। इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ये, और इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ये। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। मतलब एक भुजा को 2 भागों में विभाजित करे उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब समद्विभाजक। तो ये जो बिंदु होगा इसे बोलेंगे हम सर्कम सेंटर। सी से डिनोट किया मैंने इसे। ये जो बिंदु होगा इसे बोलेंगे सर्कम सेंटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलोगे तो आप एक वृत्त बना सकते हो, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो इसे बोलेंगे हम सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपको 2 पॉइंट देता है, ये पॉइंट है 3 और 1, 4 और 5, 4 और 5, और ये पॉइंट है 6 और 7। तो आपसे पूछता है इसी के अंदर कि परिकेंद्र बताइए इस सेंटर का क्या होगा, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, परिकेंद्र के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मान लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट है H और K। देखो 2 तरीके इसको निकालने के आप 2 तरह से इसको निकाल सकते हो। अगर मैं ये यहाँ से मिला दूँ और ये यहाँ से मिला दूँ तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो एक तो दूरी के सूत्र से ये दूरी और ये दूरी बराबर रख के भी निकाल सकता हूँ मैं। भाई मैंने इसकी और इसकी दूरी निकाल ली और इस पॉइंट की दूरी निकाल ली। उन दोनों को जब मैं बराबर रखूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या बनेगी अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। और दूसरा क्या होगा जो हम करेंगे अभी, ये एक लाइन है पूरी, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के बिंदु क्या आएंगे? इस मिड पॉइंट के बिंदु आ जाएंगे आपके पास x1 4 और 6 10, 10/2, 5, 5 और 7 12, 12 और 1 6, 5 और 6 आए। यहाँ से बात करें 6 और 3 9, 9/2, 7 और 1 8, 8/2, 4, 4 आ गए। इसकी बात करें 4 3 7 2, 7/2, 5 और 1 6, 3। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। आपको सिर्फ 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये बिंदु है H और K, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। 2 बिंदुओं के बीच में लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो इसके लिए x1 ये होगा, x2 y21 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा k - 6/h - 5। ये स्लोप होगा इस लाइन का। अगर इसकी बात करूं तो इसका स्लोप क्या होगा? 6 - 4/7 - 5 होगा। जब भी 2 लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक ये लाइन ये होगी, जब भी 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता होगा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो k - 6
h माइनस 5 2 2 माइनस के 1 2 से 2 कटा k माइनस 6 इधर 1 होगा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस के h प्लस के 5 और k प्लस के h इक्वल टू 11 k प्लस के h इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब इस पे बात करते हैं हम। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप क्या हुआ? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा k माइनस 4 अपॉन में h माइनस 9/2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, k माइनस 4 अपॉन में h माइनस 9/2 और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा 7 माइनस 1 6 माइनस 3 और ये किसके इक्वल होगा? -1 के। तो k माइनस 4 अपॉन में 2h माइनस 9, ये यहाँ से हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2, 6/3 आ जाएगा आपका 2, ठीक है, इक्वल टू -1 और 1 2 आपका इधर भी होगा, 1 2 इधर भी आ जाएगा। तो करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर से ये बनेगा 4k माइनस 16 इक्वल टू माइनस के 2h प्लस के 9। तो इधर आगे हो जाएगा 4k माइनस प्लस 2h इक्वल टू आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 आ गया तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, k प्लस h इक्वल टू 11 और 4k प्लस 2k इक्वल टू 25। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगी आपकी 4k प्लस 4h इक्वल टू 44, माइनस करोगे कट गया तो ये बचा आपका 2h इक्वल टू 19 और h इक्वल टू 19/2। आप चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा तरीका था वो मैं बता रहा था, वो भी आप कर सकते हो। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में आता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो ये होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आप घर से प्रैक्टिस करोगे। एंटर सरकम सेंटर के ऊपर क्वेश्चन देखिए भाई, सर्कम सेंटर पे है क्वेश्चन, उसके 3 कोऑर्डिनेट 2 and 4 -2 and 6। तो फिर से आपको क्या करना है, सर्कम सेंटर क्या होगा ये, ठीक है। आप इससे मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट h और k क्या होंगे। तो h और k का मान मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा -2 और 1। तो आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और भी बताई है, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये प्रोसीजर लंबा लग रहा है
तो ये मिला दीजिए, तो ये तो बराबर होंगे। अगर ये वृत्त बनेगा मान लीजिए पूरा सर्कमफेरेंस, तो यही होगा ना, इसका परिवृत्त यही होगा, तो ये इसका सेंटर होगा, ये त्रिज्या होगी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, तो आप ये दूरी निकाल लीजिए और ये दूरी निकाल लीजिए, उससे आप उसको आमने सामने रखिए, इक्वल रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, वो है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर बोलते हैं लंब के अंदर। कुछ नहीं, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट अभी तक जितना करवाया है उतना समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि लंब सेंटर होता है इस बिंदु से इस भुजा पे खींचा गया लंब। अब की बार ये पूरा क्लियर नहीं है कि ये इसको दो भाग में विभाजित करेगा, लेकिन ये पक्का है कि ये 90 डिग्री पे होगा। इस पॉइंट से इस भुजा पे खींचा गया लंब और इस पॉइंट से इस भुजा पे खींचा गया लंब, जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर या बोलेंगे लंब केंद्र। पिछला जो क्वेश्चन था मैंने इसीलिए आपको लगा दें, जैसे क्वेश्चन है 3-1 4-5 और तीसरा है 6-7, तो आपको बताना है लंब केंद्र क्या होगा। तो वही चीज़ की आपको ये लंब केंद्र बताना होगा कि ये क्या होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको इस भुजा का स्लोप निकालना है। निकाल लोगे, इस भुजा का स्लोप आपको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, आप इसको H और K मान लीजिए, मान लोगे तो ये दोनों बिंदु इसी भुजा पे है, तो इसका स्लोप यहाँ से आ जाएगा। इसका स्लोप क्या आएगा, K माइनस 5 और H माइनस 4 आ गया। अब ये किस पे परपेंडिकुलर, इस पे, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 7 - 1/6 - 3। तो इसका स्लोप एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई और -1 कर दोगे। इस तरह इसका ले लीजिए आप, इसका लोगे क्या आएगा स्लोप, K - 7 अपॉन में H - 6 इंटू इस लाइन का स्लोप क्या होगा 5 - 1 4 - 3 इक्वल -1। तो यहाँ से H और K की एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और H और K की एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। आप दोनों को इक्वल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करूँ? अब करते हैं आगे ग्राफ। ग्राफ क्या है, y = x² का ग्राफ क्या होगा। तो मैं 4 क्वाड्रेंट बनाता हूँ। इसका ग्राफ होगा ये, ठीक है, और ये होगा y = x²। अगर आपके पास आ जाए y = क्या होगा, ये x² होगा। अगर आपसे पूछ ले कि x + 3 है तो ग्राफ कहाँ से बनेगा, तो ग्राफ ये क्या है, ये हमने बताया था कि ये क्या होगा, सी y कोऑर्डिनेट पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका t, तो क्या होगा ये आपका y = x² + 3। अगर यही चीज़ अगर ये बोल दे -3 तो क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ये, तो ये जो वैल्यू होगी ये 3 होगी। ये ग्राफ समझने के है, आप समझ सकते हो, समझ के बड़े आराम से कर सकते हो। अगर ये
पूछ ले आपसे कि x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ बड़ा आसान है, पैराबोलिक इक्वेशन करते भी थे हम, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर, इसका ग्राफ हो जाएगा ये इसके तथ्य है माइनस वाई स्क्वेयर, ये प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। बाकी आप टेबल बना के भी चेक कर सकते हो। थैंक यू। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर एडवांस मैथ का करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लेंथी चैप्टर है, काफ़ी फार्मूलाज है, हम फार्मूले बनाने भी सीखेंगे और याद करने भी सीखेंगे। तब तक ये